हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसका नाम है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो पहले तो मैं आपको समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट क्या है और उसमें किस तरीके से आपको सोचना है और लॉजिक क्या अप्लाई करना है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और जो एसएससी सीजीएल के इस साल के पेपर में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है डिसऑनेस्ट सेलर का। तो डिसऑनेस्ट सेलर वो होता है जो कम वेट में बेचता है। मतलब उसमें लॉजिक क्या होता है कि अगर उसने 100 रुपये में कोई वस्तु को परचेस किया है, किसी भी चीज़ को परचेस किया है, तो वो क्या करेगा। अगर हम किसी को बोलते हैं कि भाई मुझे तो ये 100 रुपये में ही चाहिए, पर हमें पता नहीं है कि इसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो वो सेलर को तो उसमें कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो उसको 100 रुपये में ही बेचेगा तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो सेलर क्या करेगा कि अगर 100 ग्राम 1 केजी मान लो राइस है, तो हम कहते हैं बार्गेनिंग करते करते कि हमें ये 100 में ही दो, 100 रुपीज़ में ही दो। अब सेलर के लिए तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये ही है, तो उसको तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो वो प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करेगा कि 1 केजी राइस को चीटिंग करके कम वेट में बेचेगा। तो एक तरीके से बैलेंस ही हो गया। प्रॉफिट बनाने के लिए या तो हम कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा दाम में बेचते हैं, और दूसरी ट्रिक ये होती है कि अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ा ना पाओ तो आप वेट कम कर दो, तो उस सिनारियो में भी प्रॉफिट बन जाएगा। तो अगर मैं कम वेट एक 1 केजी की जगह पे 900 ग्राम राइस में चीटिंग करके वेट में बेचता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे? तो 900 ग्राम राइस मैं 900 ग्राम राइस को मैंने कॉस्ट प्राइस पे ही बेचा, जो है 100 रुपीज़। ठीक है, पर क्योंकि एक 1 केजी की जगह पर मैंने 900 ग्राम बेचा है, तो मुझे प्रॉफिट ही हुआ, क्योंकि मेरी जो भी रिसोर्सेज है, मेरे पास क्वांटिटी है, वो कम क्वांटिटी मेरी कंज्यूम हुई है। तो मेरे 100 ग्राम राइस बचे ही है मेरे पास, कम बेचे हैं, तो वो 100 ग्राम राइस मैं दूसरे कस्टमर को बेच पाऊंगा। तो वो एक हिसाब से 100 ग्राम का प्रॉफिट ही हुआ। तो अब इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो 900 ग्राम है तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी मेरे लिए? तो 100 ग्राम 1 केजी को आप पूरा ले लो, तो 900 ग्राम 0.90% हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस मेरी 90 रुपीज़ हो जाएगी। तो इसमें ये लॉजिक होता है, समझे आप? 1 केजी की कॉल मैंने 1 केजी को 100 रुपीज़ से कहीं से परचेस किया था। अब मैं कस्टमर भी मुझे 1 केजी के लिए 100 रुपये देने के लिए ही तैयार है, तो मेरे लिए सेलिंग प्राइस भी 100 रुपीज़ है। तो मैंने प्रॉफिट के लिए क्या किया, कस्टमर को 1 केजी की जगह पर 900 ग्राम मैंने बेचा 100 रुपीज़ में। तो अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है या गेन कैसे कैलकुलेट करना है? तो अगर मैं 900 ग्राम में बेचूंगा, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी? तो 1 केजी की अगर 100 है, तो 900 ग्राम की कितनी होगी? 900 × 100, 900 ग्राम की कितनी होगी? तो ये तो 1 केजी की कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 900 ग्राम कितनी होगी? तो 900 ग्राम इंटू 100/1 केजी। तो वो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। पर लॉजिक ये है कि 1 केजी से 900 ग्राम कितने हुए? 100 ग्राम कम हुए, मतलब 10% कम हुए, मतलब ये हुए 90%। मतलब 90% को 0.9 लिखिए। ठीक है, तो ये 100 से 0.9 कितना होगा? 100 के 90% कितने हो गए 100 रुपये के? 100 × 0.9 = 90 रुपीज़। तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस 90 रुपीज़ आ गई, और सेलिंग प्राइस क्या है? 100 रुपीज़। तो प्रॉफिट 10 रुपये का हुआ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है डिसऑनेस्ट सेलिंग। उसमें अलग अलग टाइप से चीज़ें होती है। तो वेट से आप गड़बड़ करते हो, कई कई बार आप कम वेट बेचकर आप प्रॉफिट कमाते हो, कई बार आप कॉस्ट प्राइस को भी बढ़ाते हो और वेट भी कम में बेचते हो। मतलब आप क्या करते हो कि 110 में ये बेचोगे 100 की जगह पर, और उसमें भी वेट कम करके बेचो, तो प्रॉफिट का मार्जिन उसमें बढ़ जाएगा। तो उसमें अलग अलग टाइप के सिनारियोज आते हैं। एक तो ये सिंपल सिनारियो होता है और दूसरे भी सिनारियोज आते हैं।
तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया था इसी साल 2024 में। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में इसी साल पूछा गया था जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ये है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल एट अ रेट ऑफ ₹25 per kg. The cost price of the salt is ₹25 per kg. Not satisfied with this, he tries to make profit by removing 200 gram from each kg. What is the shopkeeper's gain percentage? तो दोस्तों जैसे हमने अभी कॉन्सेप्ट में समझा, यहाँ पर यह दिया गया है कि शॉपकीपर को जो आइटम है वो आइटम को सेल करना है शॉपकीपर को जो आइटम है उसको सेल करना है, सेलिंग प्राइस है 25 पर केजी और उस आइटम की कॉस्ट प्राइस भी है 25 पर केजी। मतलब आप समझ लीजिए प्रैक्टिकली क्या होगा कि कस्टमर ने बोला होगा कि मुझे 25 रुपये में दो पर केजी, पर कॉस्ट प्राइस भी ₹25 पर केजी है। तो प्रॉफिट कैसे बनेगा? तो शॉपकीपर ये सोचता है कि टू मेक प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 ग्राम फ्रॉम ईच केजी, मतलब मैं 25 रुपये में 1 केजी के बदले 800 ग्राम देता हूँ, तो 1 केजी के बदले 800 ग्राम देगा वो। तो ये 800 ग्राम की सेलिंग प्राइस हो जाएगी 25 पर केजी, ठीक है। 1 केजी को 800 में बेचेगा और उसकी सेलिंग प्राइस होगी ₹25 पर केजी नहीं होगी, उसकी सेलिंग प्राइस होगी ₹25। अब 1 केजी के 80% 800 ग्राम होंगे, तो 80% मीन्स 0.8। तो अब 800 ग्राम की और 1 केजी की कॉस्ट प्राइस क्या है 25, तो 800 ग्राम की कॉस्ट प्राइस क्या आएगी 25 इंटू 0.8 मीन्स 20 रुपीज़। तो अब जब उसने 800 ग्राम 25 रुपये में बेचा तो प्रॉफिट ढूंढने के लिए हमें 800 ग्राम की कॉस्ट प्राइस चाहिए। हमें क्वेश्चन में दी हुई है 25 कॉस्ट प्राइस 1 केजी की दी हुई है, तो 800 ग्राम की कॉस्ट प्राइस होगी 20 रुपये, क्योंकि 1 केजी की 25 है तो 800 ग्राम की, तो 1 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 केजी को, तभी 800 ग्राम मिलेगा। तो 25 को भी 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 ग्राम की कॉस्ट प्राइस आएगी 20 रुपये। तो और 800 ग्राम की सेलिंग प्राइस क्या है, तो उसने 800 ग्राम को बेचा है ₹25 में। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना हुआ 25 माइनस 20 5 रुपीज़। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 20 रुपीज़ और प्रॉफिट क्या है 5 रुपीज़, ठीक है। तो प्रॉफिट हमेशा परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, मतलब परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस कितनी है 20 रुपीज़, तो प्रॉफिट कितना है 5, तो 5 20 के कितना परसेंट हुआ, तो 5/20 इंटू 100 मतलब 25%, तो प्रॉफिट होगा 25%।